नमस्कारम। ओपेरा यूरो रैपिड के फाइनल्स में मैग्नस कार्लसन और वैसिली खेल रहे थे और दोनों के बीच ही जबरदस्त मुकाबला हुआ था। हालाँकि मैग्नस कार्लसन अपने फॉर्म के अनुरूप नहीं खेल पा रहे थे और उनसे मिस्टेक्स हो रही थी, कुछ हॉरिबल ब्लंडर्स भी हुए उनके साथ। लेकिन लास्ट डे में उनके पास एक गेम में बहुत ही जबरदस्त चांसेस थे। क्लोज गाइकोपियानो ओपनिंग में हुआ था ये गेम और ब्लैक से खेल रहे थे मैग्नस कार्लसन। वैसिली ने जो स्टार्ट किया, उनके बाद कुछ मूव्स के बाद ही मैग्नस कार्लसन को ड्रीम पोजीशन आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो चांसेस वहाँ पे अवेलेबल थे, वो इतने सही तरीके से वो ग्रैब नहीं कर पाए और जो सैक्रिफाइसेस खासकर आ रहे थे, मतलब जो एक्चुअली गेम में नहीं हुआ लेकिन हो सकता था, वो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए बिकॉज़ मैंने कुछ गेम्स सॉर्ट किए थे और उनके हिसाब से मैंने देखा था कि इयान क्रिस्टोफर डूडा के साथ उनका पहले भी वैसा गेम हो चुका है ओपनिंग वाइज़, लेकिन बाद में जो चांसेस इस गेम में आए थे, वो बहुत ही शानदार थे। मतलब आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि क्या-क्या सैक्रिफाइसेस वहाँ पे आ रहे थे और पीटर लिको और बहुत मतलब हरि कृष्णा की कमेंट्री मैं जब देख रहा था, वो दोनों भी बहुत ही शानदार एनालिसिस कर रहे थे और उसके भी थोड़ा-सा हम देखेंगे कि क्या एग्ज़ैक्टली गेम में हो रहा था, राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता। डायरेक्टली हम गेम की तरफ जाते हैं और उसको डिटेल में देखेंगे। गेम जो स्टार्ट हुआ E4 से किया वैसिलिसो ने स्टार्ट, E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6 एंड देन बिशप C4, बिशप C5। अब इटालियन गेम या फिर आप गाइको पियानो जो वेरिएशंस आते हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरली C3 नाइट ऑफ 6 और यहाँ पे D3 या D4 दो ही मेजर वेरिएशंस है, राइट? लेकिन बिशप C5 के बाद यहाँ पे फोर्थ मूव कैंसल किया वैसिलिसो ने और नाइट ऑफ 6 खेला। इसके पहले हुआ ये था कि मैग्नस कार्लसन एक गेम हार चुके थे, पहला जो गेम था डे 2 का, तो उनके पास ये ज़रूरी था कि उनको जीतना ज़रूरी है इस गेम में, राइट? नाइट ऑफ 6 खेला यहाँ पे डे 3 एंड देन नाइट ऑफ 6 को एक्चुअली अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन आती है D4, बिशप इंटू D4, नाइट इंटू D4, नाइट कट D4, F4, मे बी D6 जिसको कि मैक्स लाइन अटैक बोलते हैं और ये एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है। हालाँकि व्हाइट के लिए ये अ, इतना शानदार गे नहीं मानते हैं ओपनिंग वाइज़ अगर हम देखें तो और इसमें ब्लैक के पास बहुत सारे इक्वालिटी वाले चांसेस हैं। हालाँकि हम इसको नहीं देखने वाले हैं। नाइट ऑफ 6 खेला यहाँ पे D3, D6 एंड देन C3। सो विथ डिफरेंट मूव ऑर्डर हम लोग वापस क्लोज डाइकोपियानो में आ गए हैं। A5 खेला। यहाँ पर ज़्यादातर जो गेम्स हुए हैं वो A6 के साथ हुए हैं, क्योंकि इसमें आइडिया ये होता है कि आप बाद में बिशप जो है वो A7 लेके जाते हो। लेकिन A5 खेला, ये ऑलरेडी हो चुका है, मैग्नस कार्लसन पहले खेल चुके हैं ये A5 मूव। रूक E1 खेला यहाँ पे और फाइनली यहाँ पे जो है D4 के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और किंग भी सेंटर में है तो रुक यहाँ रखना अच्छी बात है। एक्चुअली देखा जाए तो ये स्पेनिश या रॉयल ओपिस के जैसे ही पूरा प्लान होता है, सिर्फ आप बिशप जो है वो B5 पे नहीं रख रहे हो, C4 पे रख के कर रहे हो, राइट? तो यहाँ पे कैंसल किया, नाइट टू D2। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ गेम्स हो चुके हैं जिसमें BG5 खेला हुआ है और BG5 के बाद अगर H6 खेलते हो आप, तो बिशप H4, G5 और जनरली यहाँ पे BG3 खेलते हैं, लेकिन एक बार चेक करना चाहिए कि नाइट इंटू G5 के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट? बिकॉज़ ये एक इंटरेस्टिंग सैक्रिफाइस है और प्रैक्टिकल लगता है मुझे। हाँ, अगर आपने बहुत थियरी इसमें देखी है, तो फिर ये थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है, बट जनरली प्रैक्टिकल लगता है। H इंटू G5, बिशप इंटू G5, BG4 में भी आ सकता था इसमें। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छी मूव आ रही थी इस वेरिएशन में, बिशप F6, बिशप इंटू F2, राइट? क्योंकि अभी आप किंग इंटू नहीं मार सकते हो, क्वीन F6 चेक, किंग G1 एंड पॉसिबली बिशप इंटू D1, यहाँ पे गेम खत्म हो जाता था। लेकिन अगर हम बात करें G5 के बाद तो नाइट इंटू G5 हालाँकि फिर भी ये खेल सकते हो आप, इसमें बहुत सारे गेम्स आपको देखने मिलेंगे, राइट? लेकिन अगर हम बात करें मेन मूव की तो बिशप G3 खेलते हैं यहाँ पे, जिसमें जनरली बिशप A7, नाइट A3 कुछ गेम्स हुए हैं इसमें और अगर मैं गेम्स की बात करूँ तो जॉर्डन वैन फॉरेस्ट का गेम हुआ है इसमें, डिंग लेरेन के साथ, वो आप देख सकते हो। और भी कुछ गेम्स हुए हैं इसी लाइन पे, राइट? सो BG5 एक ऑप्शन था। हालाँकि यहाँ पे नाइट BD2 खेला और जैसे स्पेनिश में होता है नाइट F1, नाइट G3 आप खेल सकते हो। तो यहाँ पे खेला बिशप A7। अगर हम बात करें बिशप A7 की, तो यहाँ पे बिशप A7 के बाद नाइट F1 खेला और मैंने जहाँ तक पढ़ा है यहाँ पे जनरली H3 भी खेलते हैं बिकॉज़ नाइट G4 को आपको स्टॉप करना होता है बिकॉज़ नाइट F1 के बाद होता ये है कि नाइट G4 आ सकता है, लेकिन कुछ वेरिएशंस में यहाँ पे अभी D4 आ रहा है, राइट? तो उसके कारण अब F2 जो है वो प्रोटेक्टेड है, मतलब जो पहले यहाँ पे नाइट E3 खेलने की बारी आ रही थी नाइट G4 के बाद, तो
नाइट G4 पे आप सिंपली एक्सचेंज कर सकते हो एंड आई थिंक वो जो एक्सचेंजेस होंगे नाइट इनटू E3, बिशप इनटू E3, बिशप इनटू E3 एंड देन रूक इनटू E3 आप F इनटू E3 मार सकते हो एंड देन किंग H8 के बाद F5 आ सकता है। तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए ब्लैक को नाइट G4 के बाद D4 खेल देना चाहिए। इसको देखते हुए उन्होंने बिशप E6 खेला ब्लैक ने और बिशप B5। अब ये एग्जैक्ट सेम गेम उनका पहले भी हो चुका है। आई थिंक क्रिस्टोफर डूडा के साथ हुआ था और राजावो का भी एक गेम हुआ था एंटन गैरो के साथ इसी लाइन पे, जहाँ पे उन्होंने एक्चुअली राजावो ने बिशप B3 खेला था। उनके 2 गेम हुए जहाँ तक मुझे दिख रहा है और दोनों में बिशप B3 खेला है, लेकिन बिशप B5 खेला यहाँ पे वासिलिसो ने और एक्सचेंज अवॉइड कर दिया बिशप का। नाइट टू E7 ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। अगर रोलोपिस के कुछ सीजीपी के कुछ वेरिएशंस में अगर E5 पे अटैक नहीं है तो आप सिंपली नाइट E7 नाइट G6 जा सकते हो। मुझे याद है मेरा खुद एक गेम हुआ था डीके शर्मा के साथ बहुत साल पहले, उसमें मैंने भी ऐसे ही आइडियाज निकाले थे कि नाइट E7 नाइट G6 आप जा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे नाइट E7 को D4 खेला। हालांकि अगर हम देखें तो इन वेरिएशंस में कुछ कुछ लोगों ने नाइट G3 भी खेला हुआ है, जिसमें आप नाइट G6 जा सकते हो और ये एक कंफर्टेबल पोजीशन लगती है क्योंकि दोनों के नाइट जो है वो G3 और G6 पे आ चुके हैं, राइट। तो ये एक अच्छी बात है। गेम में नाइट E7 खेला एंड देन ही प्लेड D4। अब यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने खेला C6, पहले बिशप को अटैक किया, बिशप टू D3 एंड देन फाइनली यहाँ पे नाइट G6 खेला। इसके पहले C6 की जगह यहाँ पे एक गेम हुआ था क्रिस्टोफर डूडा का, जिसमें नाइट G6 खेला था उन्होंने डायरेक्टली विदाउट C6 और वो वैसिलिसो के साथ ही हुआ था। लेकिन यहाँ पे C6 खेला मैग्नस कार्लसन ने, बिशप टू D3 एंड देन फाइनली नाइट G6। अब यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप इस नाइट को रखो यहाँ पे बिकॉज D4 को आपको प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो H3 खेला यहाँ पे एंड देन फाइनली नाइट H5। अब मुझे लगता है एक बार जब ये नाइट आ चुका है H5 पे तो यहाँ पे ब्लैक को स्लाइटली बेटर तो हम दे ही सकते हैं क्योंकि अब F4 पे एक बार नाइट बैठ जाता है तो अटैक तो आ ही रहा है वहां पे और आप उसको रोक नहीं सकते हो, राइट। तो बिशप E3 खेला, नाइट F4, बिशप टू C2 एंड क्वीन C8। फाइनली मैग्नस कार्लसन फायरिंग मोड में लग रहे हैं और लग रहा है कि H3 पे अटैक आके यहाँ पे श्योर मात के लिए जा रहे हैं और ये जो चेतक के नाइट F4 बैठा हुआ है जो ये बहुत ही डेंजरस लग रहा है और साथ ही साथ ये जो बिशप लगे हुए हैं दोनों इस डायगोनल में जो रॉकेट लगे हुए हैं वो डिस्ट्रॉय करेंगे इस किंग को, राइट। लेकिन यहाँ पे ओके आप नाइट G3 जैसे मूव्स ऑब्वियसली नहीं जा सकते हो बिकॉज बिशप इनटू H3, G इनटू H3, क्वीन H3 आ रहा है और बिशप F4 को दूसरा भी बैठा हुआ है, नाइट F4 आ रहा है और G2 पे मेट लग रही है, राइट। इसको आप बचा नहीं सकते हो। नाइट H4 आई थिंक वो सिंपली मार देंगे उसको, तो इसलिए वो नहीं जा सकता था। हालांकि यहाँ पे वैसिलिसो ने एक सरप्राइजिंग मूव खेला, बिशप B3। अब मैं जब कमेंट्री देख रहा था तो मुझे मतलब मैं सुन रहा था कि लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि बिशप B3 सच में चल रहा है, राइट। और यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने थोड़ी देर सोच के ई कट D4 मारा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे उन्होंने एक चांस मिस किया था जो कि बाद में डिस्कस भी कर रहे थे पीटर लिको और बाकी लोग कि एक्चुअली यहाँ पे बिशप इनटू H3 आ रहा है, राइट। अब इस गेम को हम थोड़ा सा फ्लिप करते हैं और देखते हैं ब्लैक साइड से कि क्या हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो बिशप इनटू H3 के बाद स्पेशली सॉरी इनटू D4 उन्होंने एक्चुअली गेम में मारा था बट बिशप इनटू H3 मारा होता तो क्या हो रहा है, G इनटू H3 आप मार सकते हो, क्वीन इनटू H3 एंड देन बिशप इनटू F4, नाइट इनटू F4 एंड नाइट E3। आई थिंक ये एक लाइन थी जो पॉसिबल थी इसमें, राइट। मे बी यहाँ पे कुछ अच्छे वेरिएशंस आ सकते थे, जैसे आप A4 खेल सकते हो इधर टू डिस्टर्ब दिस बिशप क्योंकि बाद में F5 आ सकता है और फिर रुक F6, रुक G6 आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी थी, राइट वहां पे। लेकिन यहाँ पे E इनटू D4 मारा ब्लैक ने, नाइट इनटू D4 एंड देन बिशप इनटू D4 भी मार दिया। ये एक सरप्राइजिंग था, मुझे लगा कि शायद ये बिशप हमेशा वो मेंटेन करेंगे और कभी भी आप अगर नाइट इनटू या बिशप इनटू मारते हो तो F इनटू मार के ये फाइल खुल जाएंगी, F फाइल, और फिर उनके लिए ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी भूल कर दिया था वैसिलिसो ने और क्वीन से मार दिया। हालांकि C इनटू D4 एक नॉर्मल और नेचुरल मूव लग रही थी बट उन्होंने क्वीन इनटू मारा क्योंकि यहाँ पे जो मूव आ सकती है आप थोड़ा सा पॉज करके चेक कर लो क्या हो रहा है बिकॉज एक सरप्राइजिंग मूव आ रही थी यहाँ पे और शायद ये गेम को बदल देती। मैग्नस कार्लसन के पास ये गेम जीतने का एक सुनहरा मौका था उनके पास और उन्होंने वो गंवा दिया। एक्चुअली उन्होंने बिशप इनटू B3 मारा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा था क्वीन इनटू D4 के बाद।
यहाँ पे एक बहुत ही शानदार चाल आ रही थी, नाइट इंटू G2, राइट? और बिशप इंटू किंग इंटू G2 के बाद बिशप H3 चेक दे सकते हो आप, जिसमें डेफिनेटली किंग H2 आपको खेलना पड़ेगा, एंड किंग G1 वगैरह तो नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि उसमें सिंपली क्वीन G4 चेक, नाइट G3, क्वीन F3 और G2 पे श्योर मात हो जाएंगे, राइट? तो किंग H2 को यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव आ रहा था, नाइट H4, और नाइट H4 को आप देखो कि यहाँ पे एक फोर्क लगा हुआ है, राइट? ये दोनों पीसेस में। तो क्वीन D6 में भी अगर आप खेलते हो तो नाइट F3 चेक आ रहा है, और किंग H1 को यहाँ पे सिंपली, किंग G3 तो आप नहीं आ सकते हो, सिंपली मेट हो रही है, किंग H1 खेलना पड़ेगा, एंड देन फाइनली यहाँ पे बिशप इंटू F1 आ रहा है, जिसको अगर आप रुक इंटू F1 मारते हो तो सिंपली क्वीन H3 चेक, क्वीन H2 और क्वीन H2 मेट आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे उसको बचाने भी चाहते हो, लाइक बिशप इंटू E1 के बाद, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हम उसको एग्जैक्टली क्या हो रहा था इसमें, नाइट H4 के बाद किंग H1, ऑब्वियसली और कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे इसके अलावा, क्योंकि यहाँ पे आप बचा ही नहीं सकते हो इसको, राइट? क्वीन D6 के अलावा भी और कुछ ऑप्शन नहीं है। क्वीन अगर आप यहाँ पे आते हो तो बिशप G2 आ रहा है और फिर ये मेट हो रही है, तो बहुत ही मुश्किल वाली पोजीशन थी। नाइट इंटू G2 आई थिंक डेफिनेटली विनिंग था, लेकिन मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे बिशप इंटू B3 मार दिया, A इंटू B3 एंड देन फाइनली D5। ये एक और मिस्टेक थी, क्योंकि अभी भी उनके पास चांस था नाइट इंटू H3 मारने का, जिसमें सिंपली G इंटू H3 अगर आप मारते हो तो फिर से नाइट H4 आ रहा है, और इस वक्त जो है क्वीन D6 आप अगर जाओगे तो सिंपली क्वीन इंटू H3 आ रहा है, क्वीन G3 को सिंपली नाइट F3 आ रहा था, फिर इसको अगर मारते हो आप तो क्वीन इंटू F3 के बाद क्वीन F3, नाइट नाइट F3, क्वीन F3, क्वीन F3 के बाद उनके पास क्वीन है 2 पीसेस के बदले, और किंग भी एक्सपोज्ड है अपोनेंट का, तो जीतना ही चाहिए, राइट? लेकिन मैग्नस कार्लसन ने D5 खेला, इसीलिए मैं बोल रहा था कि शायद पिछले इस टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन के साथ कुछ तो सही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये ऐसे मूव्स है जो वो ब्लिट्स में भी देख लेंगे, राइट? तो ऑब्वियसली ऐसी मिस्टेक उनके उनके द्वारा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, बट गेम में क्या हुआ देखते हैं। क्वीन D2 खेला यहाँ पे, और फाइनली अब क्वीन जो है वो थोड़ा सा सही आ रहा है किंग की तरफ, नाइट इंटू H3 मारा, G इंटू H3, क्वीन इंटू H3 एंड देन फाइनली F4। अब आप देखिए पहले क्वीन जो था वो यहाँ पे था, और इस वक्त जो है क्वीन वो D2 पे है, तो सेकंड रो गार्ड कर रहा है, राइट? इसीलिए वो नाइट H4 और नाइट F3 वाले जो आइडियाज थे वो बंद हो गए, और साथ ही साथ नाइट H4 के साथ क्वीन G2 वाला भी मेट था जो क्वीन ने बचा के रखा है, तो एक डिफेंस हो गया उनका, राइट? नाइट H4 खेला यहाँ पे, नाइट H2, तो अब यहाँ पे F3 और G2 दोनों बचे हुए हैं। डी कट E4, क्वीन F2 खेला यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे और कुछ अच्छे मूव्स आ सकते थे, बट क्वीन F2 बहुत ही नेचुरल लग रहा है मुझे। रुक F8 खेला, क्वीन F1, क्वीन G3 चेक, किंग H1 एंड देन फाइनली नाइट F5। अब यहाँ पे एटलीस्ट H5 भी एक मूव आ रही थी, जिसमें क्वीन F2 को मिनिमम आप क्वीन H3 जा सकते हो, क्वीन F1 को आप रिपीट कर सकते हो, राइट? लेकिन नाइट F5 के बाद ये गेम पूरा खेलना पड़ेगा, बिकॉज क्वीन G2 के बाद उनको एक्सचेंज करना पड़ा, एंड देन फाइनली क्वीन इंटू किंग इंटू G2 मारा, नाइट इंटू E3, रुक इंटू E3। अब उस नाइट से बिशप को मारना भी जरूरी था, क्योंकि ज्यादा पीसेस रहेंगे तो व्हाइट बहुत ही कंफर्टेबली खेल रहा है। F5 एंड देन नाइट F1। अब अगर रुक निकाल के आप नाइट E3 पे पोस्ट कर देते हो तो ये पोजीशन व्हाइट को बेटर लग रही है, आई थिंक ब्लैक के जीतने के चांसेस बहुत कम रह गए, लेकिन फिर भी रुक E8, E8 खेला, रुक E1, किंग टू F7, रुक दिया। अब यहाँ पे बहुत जरूरी था ये देखना कि अगर एक पीस एक्सचेंज हो जाता है तो ब्लैक को इतना इजी नहीं रहेगा पोजीशन डिफेंड करना, राइट? तो उन्हें किंग F6 खेला और A5 पॉन दे रहे हैं वो, राइट? रुक इंटू D8 मारा, रुक कट रुक एंड रुक इंटू A5। जो मटेरियल मिल रहा है मैं वैसलिस उन्हें मार दिया, बिकॉज नेक्स्ट मूव 93 आ ही रहा है इसमें। हालांकि D2 चेक देके और B2 मर सकता है इसमें, तो इन इन सब मूव्स के साथ G5 खेला यहाँ पे, और अभी फिर से ऐसा लगने लगा कि हाँ ब्लैक के पास फिर भी थोड़ा सा काउंटर है, राइट? तो पॉन टेक्स पॉन मारा, किंग इंटू पॉन एंड देन किंग F2, H5 खेला, और यहाँ पर एक मूव मिस कर दिया था मुझे लगता है वैसलिस ने, कि 93 को उनको लगा F5 फोर्स्ट मर रहा है, बट हरिकृष्णा ने बहुत जल्दी नोटिस कर लिया था कि यहाँ पे B5 आ रहा है, जब देख रहा था कमेंट्री तो B5 आ रहा था, और नाइट F1 वापस जाना पड़ा, और ये जो मूव थी 93 नाइट F1, उसके कारण ब्लैक को और अच्छा चांस मिल गया। H4 खेला यहाँ पे, रुक A7, रुक H8, अब H पॉन को पुश कर रहे हैं यहाँ से मैग्नस कार्लसन, रुक F7 खेला, H3 एंड देन फाइनली नाइट G3। अब एक बात अच्छी हो गई कि ये नाइट बहुत सही जगह पहुंच गया है, राइट? क्योंकि वो F5 को अटैक कर रहा है, H1 को रोक रहा है, तो आई थिंक ब्लैक इसमें ज्यादा में ज्यादा ड्रॉ निकाल सकता है। H2 खेला,
रुक इंटू F5, किंग G4, जरूरी था किंग G4 पे रखें, G6 पे नहीं। रुक F6, C6 पे अटैक कर रहे हैं, H1 क्वीन, मतलब नाइट भी बना सकते हो ऑब्वियसली, चेक है क्योंकि क्वीन भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे नाइट इंटू H1 मारा, रुक इंटू H1 एंड फाइनली रुक C6। अब भी यहाँ पे व्हाइट एक पॉन अप है, लेकिन E4 पॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे किंग F4 खेला। हालांकि आप अगर ऐसा कुछ मूव जाओगे तो ये बहुत रिस्की हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं, इस पॉन की वैल्यू बढ़ जाएंगी, रुक H2 चेक आ सकता था और ये डिफिकल्ट हो सकता था उनके लिए, राइट। तो इसीलिए किंग F4 को उन्होंने चेक दे दिया, रुक F6, किंग E5 एंड देन फाइनली रुक टू F8। यहाँ चाहे तो वो रिपीट कर सकते थे, रुक B6 जाके किंग F4 को फिर से रुक F6 चेक, लेकिन वैसलिसो ने यहाँ पे चेक देके रुक F8 खेल दिया एंड देन फाइनली रुक H2 चेक, किंग टू E3 एंड रुक इनटू B2। अब बोर्ड पे 2 पॉन और 1 रुक रह गई है, तो मुझे लग रहा है ड्रॉ के बहुत करीब है। देखते हैं क्या किया वैसलिसो ने, रुक B4 खेला यहाँ पे, रुक टू H2, किंग रुक E8 चेक, किंग टू D5 एंड वापस चेक दिया उन्होंने, बिकॉज आप इधर नहीं जा सकते हो, क्योंकि सिंपली इसमें एक तो चेक आ जाएगा ये, क्योंकि अगर आप वापस किंग D5 आते हो तो रुक C5 चेक देके वो B5 मार सकते हैं, तो वो देखते हुए उन्होंने वापस रुक D8 को किंग E5 खेला और यहीं पर ही रुक E8 किंग D5 रुक D8 किंग E5 रुक E8 और 54 नंबर मूव पे ड्रॉ अग्री कर लिया दोनों ने। तो एक बहुत ही अच्छा गेम था, हालांकि मैग्नस कार्लसन ने बहुत ज्यादा मिस किया ब्लैक से, और एक बहुत ही अच्छी ड्रीम पोजीशन आने के बाद भी सीजीपी में, क्लोज गाइकोपियानो में नाइट इंटू G2 आ रहा था, नाइट इंटू H3 भी आ रहा था एक वक्त, बट वो मिस कर गया और शायद वो इतना सही तरीके से फील नहीं कर रहे थे बोर्ड पे, और अदरवाइज ये मूव्स बहुत ही इजी था, मतलब मैग्नस कार्लसन जैसे कैलिबर वाले प्लेयर के लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी मूव है, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट गेम था मुझे लगा फाइनल का, कि इस अगर ये जीत जाते तो शायद वो टाई ब्रेक में वापस जा सकते थे, ब्लिट्स वाले टाई ब्रेक में, और शायद उनके चांसेस रहते, लेकिन ये गेम मिस करने के बाद उसके बाद और एक गेम जो स्लाइट बेटर लग रहा था उनको, लेकिन वो मिस कर दिया उन्होंने, और वैसलिसो फाइनली दूसरी बार उनको हराने में कामयाब हो गए फाइनल्स में। और ये जो पूरा टूर्नामेंट था, वैसलिसो ने शानदार खेला, और जनरली वो इतने ज्यादा मिस्टेक्स नहीं कर रहे थे, ये उनकी खासियत थी पूरे टूर्नामेंट में, राइट। तो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। तो हम कोशिश करेंगे और भी अच्छे गेम्स देखें, बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो अपलोड किया था, हम कोशिश करेंगे कि अब थोड़ा रेगुलर रहे, राइट। बाय, बहुत जल्दी मिलेंगे, थैंक यू, बाय।